Good morning class. This is your fourth chapter chemical kinetics. Chemical kinetics. अभी तक हमने फिजिकल के 3 चैप्टर पढ़े. सबसे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा, देन हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा. अब ये चौथा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स इसके नाम से जैसे पता लग रहा है कि यहाँ पर हम रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, या कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इन सब बातों के बारे में, या किस फैक्टर पर हमारी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एंड दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स किससे डील करता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द rate of the chemical reactions and the factors which affecting the rate of the chemical reaction, that is known as chemical kinetics. केमिकल का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर जो केमिकल वर्ड लिया गया है वो केमिकल रिएक्शन के लिया गया है, और काइनेटिक्स यू नो कि जहाँ पर मूवमेंट हो. तो काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जो भी रिएक्शन हम मिला रहे हैं, हम जो भी रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन किस तरह की होगी, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, साल 2 साल लेगी, या वीक लेगी, या कुछ आवर्स लेगी, लाइक दैट. ओके, तो आगे चलते हैं. What is chemical kinetics? This is chemical kinetics जो मैंने अभी आपको बताया. Chemical kinetics is the part of the chemical science dealing with the study of rates of chemical reactions and the factors which affect the reaction rates. ये है हमारा chemical kinetics. मतलब आपका रिएक्शन का रेट और उसको इफेक्ट करने वाले जितने भी, उसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, बेसिकली वो हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के. रिएक्शन रेट से मतलब क्या है, किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, चलिए. रिएक्शन रेट. The rate of a chemical reaction is the change of the concentration of a reactant or a product with respect to time is known as rate of a chemical reaction. Rate basically जब केमिस्ट्री में आता है या आप साइंस में रेट के बारे में पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जो रेट की बात हम करते हैं उसमें डिनोमिनेटर में हम टाइम लेते हैं. तो रिएक्शन का रेट जो है, देखो बहुत सीधी सी बात, हम कोई भी एक नॉर्मल से रिएक्शन ले लेते हैं. हमने रिएक्शन ली, A इज कन्वर्टेड इनटू B, A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है. तो जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, A का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और B का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज A इज अवर रिएक्टेंट एंड B इज अवर प्रोडक्ट. सीधी सी बात है. तो हम रिएक्शन का जो रेट है वो किसी भी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. चाहे तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लें, चाहे इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लें. विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें लेना है. टाइम हमारा सेकेंड भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, और कंसंट्रेशन हमारी मोल पर लीटर में होगी. डिपेंड करेगा हमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम जो है वो क्या होगा. चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ओके, सो दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. अब हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं. दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट. मैंने कहा था जैसे कि इसमें सिंपल एक रिएक्शन इन्होंने ली है, मैंने भी ली है. A चेंजेस इनटू B, A इज अवर रिएक्टेंट एंड B इज अवर प्रोडक्ट. आप देख सकते हैं A का जो रेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस साइन. This is delta change. Square brackets represents concentration, or
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम. व्हाई वी mark minus sign in front of a concentration? Reason is that initially when we are going to start a reaction, the amount of reactant is maximum. हमने जितना भी लिया होगा वो maximum होगा. As soon as the time proceeds, it will decrease. कम होता चला जाएगा. And that's why final जो value होगी, कब किसी भी instant पर आप निकालिए, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या कुछ सेकेंड्स बाद, फाइनल अमाउंट इज ऑलवेज लेसर देन द इनिशियल अमाउंट, एंड दिस इज दैट्स व्हाई वी अप्लाई अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ रेट व्हेन वी एक्सप्रेस रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स के टर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे. बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन, या व्हाई वी मेंशन दिस नेगेटिव साइन. It is just to represent, as the final value is less, just to represent कि the amount of the reactant goes on decreasing. सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये नेगेटिव साइन लगाया है. अगर आप बी में देखें तो यहाँ पर जब हमने रिएक्शन के रेट को प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है. क्यों? क्योंकि बी की कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 होगी ऑलमोस्ट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बी का अमाउंट ज़्यादा होता चला जाएगा. दैट इज वाई हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया है. तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि हमने नेगेटिव साइन के सिग्निफिकेंस क्या है, हमने नेगेटिव साइन क्यों अप्लाई किया है, तो सीधी सी बात है, जस्ट टू शो द अमाउंट ऑफ द या द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल अ रिएक्शन गोज ऑन. जैसे जैसे रिएक्शन चलती है वैसे वैसे उसका जो अमाउंट है वो कम होता है. एंड जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट अमाउंट वी एक्सप्रेस दिस थ्रू अ नेगेटिव साइन. अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं. अब हम जरा ग्राफ्स देखते हैं कि किस तरह के ग्राफ्स आएंगे. वो ग्राफ देखकर भी हमें अंदाजा होगा कि हम किस तरीके से, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. सो देखिए, एक रिएक्शन थी जो हमने अभी ली है ना, ए बी वाली, वही है. ये जो ब्लैक कलर की बॉल्स आपको दिख रही हैं, देखिए 12 बजे शुरू की रिएक्शन. ब्लैक कलर की बॉल्स जो हैं वो है हमारी ए, जो हमारा रिएक्टेंट था. 10 सेकेंड्स बाद या 10 मिनट्स बाद, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है. क्या हुआ, हमने सेकेंड्स ही लिए हैं. यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स जो ब्लैक वाले हैं वो रेड में कन्वर्ट हो गए. इट मीन्स ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया. रेड वाली जो बॉल्स है दैट इज बी. 20 मिनट्स बाद और ज़्यादा, 30 मिनट्स बाद और ज़्यादा, 40 मिनट्स में और ज़्यादा, 50 मिनट्स में और भी ज़्यादा, और 60 मिनट्स में आप देखिए ब्लैक बॉल्स कितनी कम रह गई हैं. ज़्यादातर क्या हो गई हैं, रेड बॉल्स हो गई हैं. तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अमाउंट ऑफ द बी मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ए इज डिक्रीजिंग. एंड दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ. यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड लिया है. सो दैट इज द रीजन. अब आप यहाँ पर इस ग्राफ को प्रॉपरली देखें. जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे बी की अमाउंट, बी का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और ए का कंसंट्रेशन कम होता चला गया. तो दैट इज द रीजन. ये रीजन है हमारा कि हम जो है क्या करते हैं, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है. ठीक है, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. आज जितना टॉपिक मैंने डील किया आई थिंक आपको समझ आया होगा. और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स की बात करूं तो वो मोल्स पर लीटर, पर सेकंड, पर आवर या पर मिनट होगी. टाइम जिस भी यूनिट में दिया होगा, टाइम का यूनिट वो लेंगे, या जो क्वेश्चन में आपसे कहा होगा कि आवर में निकालिए, सेकंड्स में निकालिए या मिनट्स में निकालिए. कंसंट्रेशन हमारी मोल पर लीटर में होती है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो आप वैसे भी पहचान सकते हैं, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर में दिया होगा. सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास. ये आज की क्लास के लिए है. आज के लिए इतना ही. अगला टॉपिक लेकर मैं कल फिर आऊंगी. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.